नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर यह है, ईरान का प्लान तैयार है, इजराइल का हमला नाकाम। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पहले यह मैप देखिए। 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक, 7 तरफ से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। आज की ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आइए जरा कैम 4 पर इस वक्त जो आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखिए आज की बड़ी खबर जो हमारे सामने है, सबसे चिंताजनक खबर। इजराइल ने आज रात अटैक करने का प्लान कर लिया था, लेकिन रशिया ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। ठीक सुना आपने, इजराइल के अटैक प्लान पर रशिया ने पानी फेर दिया। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सुशील, सीधा आइए। अपने ही फाइटर जेट पर रूस का हमला, ब्रेक करिए जरा। फ्रेंडली फायर में तबाह हुआ रूसी Su-25। शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये शॉट देखिए, इस शॉट को फिर से प्ले करिएगा। ये दोनों विमान एक साथ जा रहे हैं, Su-25। ये देखिए जरा, फ्रेंडली फायर में फर्स्ट ऑन TV9। दिखाइए जरा इसको, बल्कि ये TV9 एक्सक्लूसिव है, और लोकेशन में लिखिए ये TV9 एक्सक्लूसिव है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए, हमारे शॉट एक्सक्लूसिव से कवर हो रहे हैं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए इसको एक बार, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। रशिया ने अपने ही विमान को मार गिराया। Su-25 से दागी गई एयर टू एयर मिसाइल और दूसरे प्लेन में लगी। मिसाइल हमले से हवा में ही रूसी विमान हुआ तबाह। ये देखिए जरा, ये देखिए, दोनों फाइटर प्लेन एक साथ जा रहे हैं और यहां से मिसाइल रिलीज की जाती है। एक बार जरा फर्स्ट ऑन TV9 हटाइए। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक साथ विमान जा रहे हैं और किस तरीके से अटैक हुआ। ये देखिए जरा, ये Su-25 से अटैक किया गया, सीधे फ्रेंडली फायर है। ये चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने। सीधे चलिए, मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान इस तरह की घटनाएं अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि युद्ध में जो कोलेटरल डैमेज है वो क्या हो सकता है, और किस तरीके से रूस के 2 फाइटर जेट आपस में ही एक दूसरे को निशाना बनाने की घटना सामने आई है। हालांकि अगर आप देखें तो 3 साल के इस युद्ध में रूसी फाइटर जेट के बीच इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं ही हुई है। कई बार ऐसा हुआ है कि S-400 या S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी एक दो बार मिस आइडेंटिफाई करते हुए Su-35 या Su-25 को निशाना बनाया है। मनीष, कोई इंफॉर्मेशन है जो पायलट था अंदर वो मारा गया या बच गया? कोई जानकारी आ पा रही है? फर्स्ट ऑन TV9 आप यहां पर चलाते रहिए सुशील। देखिए, इस वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है और उसके बाद ये बात सामने आएगी कि पायलट की हालत क्या है। लेकिन जो पोजीशन है, जिस तरह के वीडियो सामने है, उसे देखकर बहुत हद तक पॉजिटिव कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिख रहा है। आप जो बता रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुशील इस खबर को ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रशिया ने अपने ही प्लेन को आसमान में मार गिराया। देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए प्लेट ऑन। ये देखिए फ्रेंडली फायर में, फ्रेंडली फायर, यानी अंदाजा नहीं था, एक Su-25 ने दूसरे Su-25 को मार गिराया। इस सब के बीच में सीधा आइए एक और बड़ी खबर। हमने आपको, सुशील एक बार कैंप 4 पर आइएगा, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रशिया के न्यूक्लियर कैंप्स को टारगेट किया जा सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। लेकिन एक विजुअल जो अभी आ रहा है, जिसने हम सबको झकझोर के रखा है, सीधे प्ले करिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिक्योरिटी हेड की हत्या, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, कार धमाके में मारे गए आंद्रे कोरोत्की। ये देखिए जरा, कार में लगे आईडी में धमाके से मौत। यह बड़ी खबर, यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्री प्लान्ड अटैक, बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्री प्लान्ड अटैक, बहुत बड़ी खबर। यह देखिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के सिक्योरिटी हेड की हत्या, कार धमाके में मारे गए आंद्रे कोरोत्की। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। विजय, इस खबर के बाद हम सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे सुमित को 50-50 में।
ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग और शॉट के साथ एक बार फिर से मनीष के पास चलूंगा। मनीष, इनको मारने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी कार में बम लगाने में माहिर है और इस तरह के कई इंसिडेंट है पिछले 3 सालों में हमने देखे हैं। बहुत को तो मैं पर्सनली जानता था। आपको याद होगा अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन कार बम धमाके में मारी गई। इसके बाद खेरसौन के डिप्टी गवर्नर जिनसे मैं मिलकर आया और उसके 10 दिन के बाद उसके कार में बम लगा दिया गया और वो कार में मारे गए। और फिर ज़पोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट के हेड को मारने के पीछे दरअसल यूक्रेन का एक तरह से आपके खीज है, क्योंकि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट इस वक्त रूसी सेना के कब्जे में है। वहां पर रूस की सेना मौजूद है और ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हेड जो है वो लगातार रूसी सेना के साथ है। तो उस हिसाब से यूक्रेनियन एजेंसी के लिए वो एक एनेमी के स्टेटस में थे और उसे इस तरह से मार गिराया गया। शुक्रिया मनीष, बी विद मी मेरे साथ। लेकिन इसी के साथ सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आइए जरा, इस वक्त हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जलजीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष हमारे साथ हैं, थैंक यू मनीष। और सुमित को मेरे साथ दिखाइए। सुमित, आपके लिए कल रात भी बड़े धमाकों वाली रही, हमने देखे वहां पर बड़े अटैक हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सुमित। अभी हमारे दर्शकों को बताइए, सुमित और आपके साथ कैमरामैन निशांत। सुमित जिस निशांत का बार बार नाम ले रहे हैं वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, ना कि मैं हूं। इनके साथ दूसरे निशांत हैं, स्टूडियो में दूसरे निशांत हैं। सुमित, अभी कहां से जुड़े आप हमारे साथ? देखिए, बिल्कुल हम इस समय साउथ सब या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूट के आउटस्कर्ट्स में हैं। अभी हमें बताया गया कि शायद थोड़ी देर में दोबारा से इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी दाहिया या फिर उन इलाकों में। और निशांत, आज मैंने लगातार कई जगहों पे, मैं आज सुबह सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर था, वो एक इलाका जहां से लगातार पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख लोग लगातार सीरिया तरफ मूव किया। 15 साल पहले, 10 साल पहले वही लोग लगातार यहाँ पर लेबनान में आए थे शरणार्थी के तौर पर। उन्हें लगता था ये सेफ जोन है, लेकिन आप देखिए 10-12 साल के बाद दोबारा से वही लोग अब लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं निशांत, इजराइल ने उस हाईवे को, उस इलाके को बम्बारमेंट करके, स्ट्राइक्स कर बर्बाद कर दिया है, जो इलाका सीरिया को लेबनान से जोड़ता था। और इसके पीछे वही रीजन है कि हिजबुल्लाह लगातार इलाकों से मूवमेंट कर रहा था। और अब कहा जा रहा है कि दाहिया के इलाकों में दोबारा से बड़ी एयर स्ट्राइक। सुमित का आस्टन दीजिए, ही इज इन द वॉर जोन। ये तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आस्टन जरूर दीजिए सुमित का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सुमित, लेकिन एक बार और सुमित के पास में आऊंगा। सुमित, क्या आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट अभी लाइव पे रह सकते हैं? इज इट सेफ फॉर यू टू बी देयर? हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट देख के मुझे लग रहा है कि इट इज रिलेटिवली सेफ। बिल्कुल। ओके सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, बी विद मी। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग। अभी हिजबुल्लाह का साफेद पर हमला, ब्रेक और शॉट। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9, नॉर्थ इजराइल के साफेद में हमले का सायरन। इजरायली क्या है? इजराइल के, करेक्ट करिए उसको जरा। नॉर्थ इजराइल के साफेद में हमले का सायरन। रॉकेट हमले के बाद शेल्टर्स में हजारों लोग। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सैन्य बेस। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला, बड़ी खबर। अभी हिजबुल्लाह का साफेद पर हमला हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। रॉकेट हमले के बाद शेल्टर्स में हजारों लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। एक और ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने फिर शुरू की इजराइल पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पोर्ट सिटी हाइफा पर रॉकेट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे 70 से ज्यादा रॉकेट। हाइफा में हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजा, बड़ी खबर। आयरन डोम से हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह करने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है। इराकी हमले से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इराकी हमले में मारे गए 2 इजरायली सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। 51 साल में पहली बार इराकी हमले में मौत। गोलन हाइट्स में इस्लामिक रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है, बड़ी खबर।
मैं चाहूंगा ये जरा तीनों ब्रेकिंग लीजिए सुशील, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इराक से वॉर फ्रंट खुल चुका है, आप सदर्न लेबनान से ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इजराइल इराक को हेड ऑन लेने के लिए तैयार था? इराक को हेड ऑन लेने का मेरा ख्याल इतना खतरा नहीं है, लेकिन वहां के जो शिया मिलिशियाज हैं वो तो बिल्कुल डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व हैं और काफी देर से इन्वॉल्व हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब ये जो इजराइल है उसने बड़ी डेडली ब्लोज इन्फ्लिक्ट करी हैं हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर। जैसे हम जानते हैं कि टॉप जो नसरल्लाह कमांडर को मार डाला, 7 टॉप कमांडर मार डाले, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल बर्बाद किए हैं जो ऑर्डिनरीली फायर होने थे। उनके लिए एक रिप्रीव आया है जो ईरान का काउंटर अटैक था 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का, कुछ उससे सांस में सांस आई है हिजबुल्लाह की और बाकी शिया ग्रुप्स की जो इराक में है, जो सीरिया में है। और अब वो थोड़ा सा वो हिम्मत लेकर वो छुटपुट फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये स्पोराडिक अटैक्स हैं, दे आर नॉट कंसर्टेड अटैक्स। 70 रॉकेट फायर किए हैं, लेकिन आयरन डोम सारे अनगाइडेड रॉकेट्स को आसानी से निस्तनाभूत कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। वो अपने आप का मोराल बढ़ाने के लिए, अपने आप को आश्वासन देने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेन लड़ाई अब जो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है निशांत, वो ये है कि इट इज़ नॉट बिटवीन ईरान प्रॉक्सीज एंड इजराइल, इट इज़ डायरेक्टली बिटवीन ईरान एंड इजराइल। सारी दुनिया की आंखें टिकी हैं इजराइल का क्या रिटेलिएशन। सर मैं आपको, आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि अब ये प्रॉक्सी से आगे बढ़ गया मामला। सर मैं आपसे इस पे इनपुट लूंगा, मेरे पास एक अभी बड़ी खबर आ रही है। इराकी हमले में 24 इजरायली सैनिक घायल, ब्रेकिंग और शॉट। गोलानी ब्रिगेड पर अब तक का सबसे घातक हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक से किया ड्रोन अटैक। 24 घंटे में इस्लामिक रेजिस्टेंस का दूसरा बड़ा अटैक। बड़ी खबर। आइए जरा 3 विंडो दिखा दीजिए और मैं जाऊंगा, जरा दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ लेबनान से अटैक हो रहा है, एक तरफ इराक से अटैक हो रहा है। स्ट्रैटेजी, ये दोनों तस्वीरें देखिए सुशील, यहां पर हम वो वाला वीडियो दिखा सकते हैं इराक में जो अभी हमने दिखाया, किस तरीके से 24 सैनिक घायल हुए। यहां पर प्लीज दिन का वीडियो दिखाइए जो अटैक हो रहा है, वो देखिए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे आपको दिखाऊंगा अपर गोप्रो। आइए जरा जो नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए सीधे मेरे साथ यहां पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, प्ले ऑन। ये देखिए इजराइल पर दोहरा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। ये देखिए जरा, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस का सबसे घातक अटैक। सुशील मैं चाहूंगा बगल में इराक वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। 51 साल में पहली बार इजरायली इराकी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। गोलानी ब्रिगेड के 2 सैनिकों की मौत, 24 घायल। गोलानी हाइट्स इलियाद पोर्ट को टारगेट बनाकर इस्लामिक रेजिस्टेंस का बयान, हिजबुल्लाह का बदला ले रहे हैं। लेबनान से भी इजराइल पर नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हिजबुल्लाह ने 25 मिनट में 70 से ज्यादा रॉकेट दागे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स ऊपर रखिए और सीधे आइए सुमित के पास। सुमित, इराक का फ्रंट खुल गया है, लेबनान हम ऑलरेडी देख रहे थे, अब ये कितना ज्यादा घातक होगा? देखिए बिल्कुल घातक तो होने ही वाला निशात। और मैंने आपसे कल और आप कल भी जब हम दोनों बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ और सिर्फ हूती या ईरान नहीं, अब लगातार बड़े एक्टिव हमले होंगे इराक की तरफ से, सीरिया की तरफ से। और आज जब सुबह मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट की थी, वो रिपोर्ट इसीलिए थी, ये दिखाने के लिए कि इजराइल ने अब सीरिया से लेबनान को जोड़ने वाले रस्तों पर अटैक शुरू कर दिया। क्योंकि इजराइल को पूरा आशंका है, पूरे यशोड़ है कि अब जो बड़ी रसदें आएंगी, जो बड़े हथियारों की सप्लाई आएगी, वो लगातार अब सीरिया के बॉर्डर से ही
लेबनान के अंदर घुसेंगे। और आपको याद होगा कि इजराइल ने यह भी ईरान को धमकी दी थी कि अगर आपका कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बेरूट के अंदर लैंड किया तो हम उसको भी टारगेट करेंगे, क्योंकि इजराइल को पता है कि अब अगर हिजबुल्लाह को कोई ताकतवर कर सकता है, कोई मजबूत कर सकता है तो वो ईरान ही है। ईरान हथियार भेजेगा, सप्लाई भेजेगा और हो सकता है अपने सैनिकों की मौजूदगी भी बढ़ा दे। और यही वजह है अपने लगातार अब इजराइल जो है उन सभी आप कह सकते हैं कि रसद की लाइनों को या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की लाइन्स को काटना शुरू कर रहा है, उस पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ताकि कम से कम हिजबुल्लाह को दोबारा रिवाइवल के लिए मौका ना मिल जाए। आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सुशील, पहले फ्लोर ब्रेकिंग दिखाएंगे, उसके बाद मेरे बगल में इस ब्रेकिंग को दिखाएंगे, फिर शॉट्स पर आएंगे। ईरान पर बड़े हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी बॉर्डर के नजदीक दिखे F-35 फाइटर जेट्स, फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे थे इजरायली फाइटर जेट्स। लिखिए इजरायल के फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पर। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रशिया ने ईरान को किया अलर्ट, यह लाइन लिखिए उसमें। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायल के फाइटर जेट्स पर्शियन गल्फ में दिखाई दिए और वहां पे ऑलरेडी रशिया ने अलर्ट कर दिया। यह बड़ी खबर है। कल ही रशिया से इन्होंने इंटेलिजेंस मांगी थी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, और यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। सीधा आईएस के अपर गोप्रो पर बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर ईरान, फारस की खाड़ी में 4 F-35 उड़ान भर रहे हैं। पहली बार ईरानी बॉर्डर के नजदीक दिखे F-35। रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को आगाह कर दिया। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, F-35 की मौजूदगी पर ईरान में अलर्ट। पूरे गोप्रो में कहीं पे भी इजराइल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इजराइल के फाइटर प्लेन्स थे जिनको लेकर अलर्ट किया। सुशील ये ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान भेजे गए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा। ईरान को मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान की सुरक्षा बढ़ा रहा है रूस। ईरान ने रूस से मांगी सैटेलाइट इंटेलिजेंस। इजराइल के खिलाफ ईरान और रूस आए एक साथ, ये लाइन लिखिए इसमें, बड़ी खबर है ये। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। सीधा आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए, मिडिल ईस्ट के युद्ध में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। रूस ईरान S-400 डिफेंस सिस्टम दिए, बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाने की खबर आ रही है। ये देखिए, इजराइल के खिलाफ है ये अलायंस। ये दिखाइए जरा, रूसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस की मदद, रूस लेबनान हिजबुल्लाह के पास मिले रूसी हथियार, रूसी RPG मिसाइल लॉन्चर मिले। ये है क्या खबर है। एनीवे, सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, रशिया खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल GD बख्शी की बात मैं अभी सुन रहा था, ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और जो आपके सहयोगी भी कह रहे थे। मेरे पीछे जो आप वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं, जल्दी से बता देता हूँ, ये 1975 में मैंने तस्वीर ली थी बेरूट में, सिविल वॉर होने शुरू से पहले। बहुत खूबसूरत शहर था सर, उसको पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा करते थे, अब बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसको। रूस क्यों समर्थन कर रहा है ईरान का अगेंस्ट इजराइल, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। सर, पश्चिमी देशों की सरकारों को भूल जाइए, नेटो फेटो को, वहां के लोग भी और पूरी दुनिया के लोग रूस का समर्थन करते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लड़ रहे हैं रूस की एकता को बचाने के लिए। ही इज टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ द रशियन फेडरेशन। आपको याद होगा चेचनिया के अगेंस्ट वो जो इस्लामिक सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ भी लड़े थे, उसी लिए लड़े थे कि रूस की एकता को बचाया जाए। इजराइल किस लिए लड़ रहा है? फॉर इट्स ओन सर्वाइवल सर। वो कह रहा है कि सब तरफ से दुश्मन मेरे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ध्वस्त हो जाऊं, मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस टाइप की खबर आ रही है। मेरा जो रिस्पेक्ट है, अगर ये सही है व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे आप लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इजराइल भी लड़ रहा है अपने। सर, क्या ये बात सही है कि व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट में एक अपने लिए सिक्योरिटी अलायंस तैयार कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी डिपेंडेंसी तैयार कर रहे हैं, जहां पे अमेरिका मिस आउट कर गया, वहां पर वो स्टेप इन करना चाह रहे हैं? क्या ये बात सही है? सर, फायदा क्या है उसका?
सीरिया के पास कितनी बड़ी फौज है अमेरिका से लड़ने के लिए, या लेबनान के पास कितने लोग हैं लड़ने के लिए, या यूएई के, वो तो टोटली प्रो वेस्टर्न, जो एंटी वेस्टर्न देश है वहां पे, उनके पास वो ताकत नहीं है सर। ईरान के पास है, इराक की तो बहुत छोटी सी मिलिशिया वहां घूमते रहते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि सिक्योरिटी अलायंस किस बात के लिए, किसके अगेंस्ट वो लड़ेंगे, अमेरिका के अगेंस्ट, उनमें से कोई नहीं लड़ेगा सर, सब भाग जाएंगे, सब अमेरिका की लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। सो आई डोंट बिलीव, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई डोंट थिंक सो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा अगली सुशील। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हो सकता है अटैक। अमेरिका से भी इजराइल पलटवार का समर्थन मांग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, इजराइल के चैनल 13 का दावा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील यहीं पर एक और अगली ब्रेकिंग लीजिए। ईरान पर हमले के लिए इजराइल तैयार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है विध्वंसक हमला। हमले के लिए ईरानी वॉर कैबिनेट की मिली मंजूरी, बड़ी खबर। ईरान के ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रीमिसेस 2 का जवाब जल्द होगा। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली न्यूज चैनल 13 की रिपोर्ट में दावा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी इजरायल ने सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ईरान पर हमले का काउंटडाउन, बल्कि बड़ी खबर है ईरान पर हमले की कैबिनेट मंजूरी। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हो सकता है विध्वंसक हमला। सुशील F-35 वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान पर जल्द बड़े हमले का प्लान को हरी झंडी मिल गई है। यहां पर इजरायली वॉर कैबिनेट का ईरान पर जवाबी कार्रवाई का फैसला है। ईरान के ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 का इजरायल देगा जवाब, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह से जंग का फोकस नहीं बदलना चाहता इजरायल, ईरान पर जल्द से जल्द बड़ा हमला करके उसकी बदला लेने की रणनीति है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स पर आईडीएफ के हमले की आशंका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 7 अक्टूबर से पहले इजरायल कर सकता है हमला। अमेरिका को हमले को लेकर नहीं दिया कोई आश्वासन। ये बीच में कहा है, उसको हटाइएगा जरा। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक हो सकता है। सुशील, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो था वो बगल में चढ़ाइएगा, जो वॉर कैबिनेट वाली खबर है। आइए जरा, ईरान में न्यूक्लियर विनाश, 7 अक्टूबर से पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हो सकता है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, 7 अक्टूबर से पहले इजरायल कर सकता है न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक। हमले को लेकर अमेरिका को इजरायल से नहीं मिला है कोई ठोस आश्वासन। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN की रिपोर्ट में दावा, इजरायल की समझदारी और ताकत देखने की उम्मीद अमेरिका ने कहा है। सीधे आइए, मैं चाहूंगा इस खबर में अब बख्शी सर को लीजिए, ब्रेकिंग ऊपर चलने दीजिएगा। बख्शी सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर, आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लग रहा है, ईरान पर कब तक अटैक होगा? देखिए निशांत, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण फोटो दिखाई है अभी, कि जो ईरान के F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो खाड़ी ऑफ ईरान, पर्शियन गल्फ के ऊपर फ्लाई करते हुए रशियन सैटेलाइट्स ने पकड़े हैं और ईरान को वार्न किया है। ये जो डायरेक्शन ऑफ अटैक से लग रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिकॉनेसांस है या प्रोब है, उससे साफ जाहिर है कि इजराइल सोच रहा है या तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे अटैक करने की, क्योंकि न्यूक्लियर जो है प्लांट्स के लिए अमेरिका ने मना कर दिया है, जो बाइडेन ने इनकार कर दिया है। तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स या फिर जो एंट्री पोर्ट हैं वो हो सकते हैं। तीसरा टारगेट सेट है कि IRGC हेडक्वार्टर के ऊपर हिट करना, उनकी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की इंस्टॉलेशंस पे हिट करना। ये टारगेट सेट्स हो सकते हैं जो लाइन ऑफ अटैक आप दिखा रहे हैं। याद रखिए, अटैक के लिए इजराइल को F-35 और F-15E जो अपने भारी फाइटर्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। अगर वो मीनिंगफुल अटैक्स करना चाहता है तो उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होगी, और वो केवल अमेरिका दे सकता है। ईरान के पास इजराइल के पास खुद मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी नहीं है।
ओके, पॉइंट टेकन सर। सर सुमित को कहीं निकलना है, मैं उनसे एक क्विक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत में मारा गया नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी। ब्रेकिंग और शॉट कंफर्म। बेरूत में नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने की रिपोर्ट कंफर्म। शॉट्स के साथ ये शॉट्स नहीं चाहिए, जो अटैक के शॉट्स है वो प्ले करिए, जो अटैक हुआ था कल। हाशिम सैफ अल-दीन के आईडीएफ हमले में मौत। सऊदी न्यूज एजेंसी ने हाशिम की मौत की पुष्टि की। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए सुशील, बड़ा तेजी से। और ये देखिए, मारा गया नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी। सीधे आइए, दिखाइए जरा डिटेलिंग, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। तेजी से सुशील आइए। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह चीफ के सबसे मजबूत दावेदार की मौत, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी था हाशिम सैफ अल-दीन। बेरूत में बैठक के दौरान बंकर बस्टर बम से हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह के खुफिया प्रमुख हुसैन अली के भी मारे जाने की आशंका है। हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर बैठक के दौरान 73 टन बम से हमला। सऊदी की अल-हद न्यूज एजेंसी ने किया हाशिम की मौत का दावा। इससे पहले 27 सितंबर को बेरूत हमले में मारा गया था हसन नसरुल्लाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान पर अभी बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत पर इजराइल का एयर अटैक। बेरूत के दक्षिणी इलाके में बमबारी। सीधा ये एक और बड़ी खबर। इजराइल का नॉर्थ लेबनान तक बमबारी। इजराइल की नॉर्थ लेबनान तक बमबारी। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट की, करेक्ट करिए। लेबनान के शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया है। त्रिपोली के बेदावी शरणार्थी शिविर पर ड्रोन अटैक। सुशील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन सुमित ये रिएक्शन लेने से पहले एक खबर और। सीधा आइए, लेबनान की रेस्क्यू टीमों पर हमले की धमकी। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक वाले इलाकों में ना जाने की चेतावनी। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। मलबे में फंसे लोगों की मदद करने से रोक रहा इजराइल। लेबनान के सिविल डिफेंस ने किया बड़ा दावा। मैं चाहूंगा सिर्फ इसकी ब्रेकिंग रखिए और सुमित को मेरे बगल में दिखाइए इस खबर के साथ। सुमित, ये क्या मामला है? लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन से रोक रहा है। निशांत, आप लगातार हाशिम सैफुद्दौला की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब ये परसों अटैक हुआ, मैं उस जगह ही मौजूद था। मैंने वहां से रिपोर्ट की, उस बिल्डिंग से, उस इलाके से रिपोर्ट की दाहिया के, जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दिखाया कि कैसे किन बंकरों में छुपा था। पूरी बिल्डिंग, आसपास की बिल्डिंगों को लगातार तहस नहस कर दिया गया। कहा गया कि GBU-72 का इस्तेमाल किया गया है इजराइल की तरफ से, और इतने ज्यादा डीप इनसाइड वो मिसाइल मारी गई कि अंदर तक जो बंकर मौजूद थे सब तबाह हो गए। दरअसल जो आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या जब लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, इजराइल को लगता है कि जब भी वो ऐसे अटैक करता है तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स या फिर उनके जो लोग हैं वो ये चेक करने आते हैं कि आखिरकार वहां क्या हुआ, किस तरीके से अटैक किया गया, क्या वहां पर कोई बचा है, और उसी समय इजराइल दूसरा अटैक कर देता। सुबह भी जब हम ऐसे लोकेशंस पे थे तब हमको बोला गया, हम अटैक के तुरंत बाद उस इलाके में पहुंचे, लेकिन हमको 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगा जब हमको बताया गया कि आप यहां से तुरंत निकलिए, क्योंकि इजराइल दोबारा से ऐसी जगहों पर अटैक। और ये एक तरीके का आप कहते हैं कि क्रॉस अटैक होता है, जब इनको सुनिश्चित करना होता है कि हाँ अब इस अटैक के बाद ये कंफर्मेशन के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए अटैक किए जाते हैं। और इजराइल ये पहले ही अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर लोकल सिविलियंस ना जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक अटैक स्ट्रैटेजी है जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पर दाहिया के इलाकों में अटैक करने के लिए। आप जो बता रहे हैं वाकई में सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका और कैमरामैन निशान का। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं रोकूंगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया के मिलिट्री एयरपोर्ट पर एयर अटैक हुआ है, बड़ी खबर। IRGC के मिलिट्री एयरबेस पर गिराई मिसाइलें। सीरिया में रूसी वैगनर ग्रुप के बेस पर अटैक। 72 घंटे में दूसरे रूसी एयरबेस पर अटैक किया गया है।
अब इस शो में जो पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत चिंताजनक है। आइए जरा एक बार सुशील, यहां पर मैं कुछ बताने वाला हूं। मैं चाहूंगा मेरे कान में जरा ऑडियो लेवल जो है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, उसको कम करिए। ये है यमन का वो इलाका जहां पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं और ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब पहले इजराइल ने लेबनान को टारगेट किया, फिर उन्होंने अटैक किया इराक और सीरिया पर, अब वो आ गए हैं यमन पर। साइड बाय साइड ऑपरेशन गाजा और वेस्ट बैंक के ऑलरेडी चल रहे हैं। अब देखिए फुल फ्लोर ब्रेकिंग, हूती पर अब तक का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर अमेरिकी सेना का मिसाइल अटैक। यमन में अमेरिकी सेना ने दागे क्रूज मिसाइलें, हूती के ठिकानों पर टॉमाहॉक मिसाइल से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आमिर साहब करेगा। ये हूती के ऊपर अटैक किया, लोकेशन दीजिएगा जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हूती के ऊपर बड़ा अटैक किया, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हूती के 15 ठिकानों पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। होदेइदा एयरपोर्ट, धामर सिटी पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूती के कमांड सेंटर में तबाही, अमेरिकी हमले में अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी तबाह। लोकेशन मेंशन करिए जरा। الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रेड सी से हूती पर बरसाई गई मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने होदेइदा सना में दागी मिसाइलें, ये देखिए जरा। हूती के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट तबाह। अमेरिकी एयरलाइंस ने हमले को अंजाम दिया, ये देखिए जरा। अब सुशील 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। मैं चाहूंगा टिकर में हमारी खबर को ऑन कर दीजिए, लोकेशन प्लीज। इस सब के बीच पर एक और बड़ी खबर, हूती पर हमले से ब्रिटेन में हाहाकार, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन का इनकार, बड़ी खबर। हूती पर हमले में शामिल नहीं थी ब्रिटिश सेना, बड़ी खबर। देखो हाँ देखो الآن بنفس المكان هو حديث عاوز عايزي سترك يا الله الله سترك ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर। हूती पर अमेरिकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के 15 ठिकानों पर एक साथ अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, होदेइदा एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है। धामर सिटी अल बैदा इलाके पर मिसाइल अटैक हुआ है। हूती में के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सेंटर पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हूती के कमांड पोस्ट, यहां पर मेरे कान में ऑडियो प्लीज जरा कम कर दीजिए इसको। हूती के कमांड पोस्ट अंडरग्राउंड स्टोरेज पर हमला हुआ है। रेड सी से यूएस डिस्ट्रॉयर ने दागी टॉमाहॉक मिसाइलें। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर सुशील यहीं पर बगल में दिखाई है, यमन में अमेरिकी हमलों से भड़का हूती, ब्रेक करिए। हूती ने अमेरिका को दी विनाशक चेतावनी, बड़ी खबर। अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हूती ने कहा। यमन पर हमलों से गंभीर नतीजे भुगतेगा अमेरिका, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर ये शॉट्स हटाइए और यही ब्रेकिंग और ये गोप्रो चलने दीजिएगा। बख्शी सर वेरी क्विक रिएक्शन, ये फेज बाय फेज जा रहे हैं सर। पहला अटैक इन्होंने लेबनान पर किया, उससे पहले गाजा के बाद वेस्ट बैंक के बाद इन्होंने लेबनान किया, लेबनान के बाद सीरिया, इराक और अब ये लोग आ गए हूती पर। इज ईरान नेक्स्ट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हमेशा इजराइल की स्ट्रैटेजी रही है कि जब उसके दुश्मन उस पर मिलकर हमला करते हैं, वो सबसे इकट्ठा नहीं लड़ता, वो प्रायोरिटाइज करता है। जो सबसे ज़रूरी टारगेट है उसको पहले, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी टारगेट पे फोकस करके मारता है।
तो आपने देखा कैसे उसने पहले हमास के परखच्चे उड़ाए, उसके बाद उसने हिजबुल्लाह की तबाही कर दी, उसके टॉप कमांडर नसरुल्लाह, 7 टॉप लीडर, अब तो 8वां टॉप लीडर भी गया है। टोटल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हो गई है वहाँ की, उसके मिसाइल्स रॉकेट्स पे प्रीएम्प्टिव हमले किए, बिल्कुल निस्तब्ध कर दिया उनको। फिर उसने जो है ग्राउंड अटैक शुरू किया है अपना लेबनान के ऊपर, बीच में वो मुड़ा और उसने हूतीस के ऊपर वार किया है। अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके हूती पे वार कर रहे हैं ताकि उसको जो है बुरी तरह से हिलाया जाए और जो हमारा जो कंटेनर ट्रैफिक है रेड सी में, उसको उसके ऊपर जो थ्रेट है उसको हटाया जाए। अब क्या दोनों मिलकर पलटवार करेंगे ईरान पर या अकेले इजराइल इसको करेगा, ये देखने की बात है। अभी तक इस पे समन्वय नहीं हुआ लगता। हालांकि आपने दिखाया कि इजराइल का रेडियो 13 चैनल कह रहा है कि एग्रीमेंट हो गया है कि मिलकर अटैक करेंगे। मिलकर अटैक करेंगे तो बहुत विध्वंसक अटैक होगा। फिर तो खासकर अगर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हिट हुए तो बहुत बुरी चोट ईरान को पहुंचेगी और उसके जवाब में फिर एस्केलेशन तो बिल्कुल बेअंत हो जाएगी। ये तो फिर रीजनल वॉर बन गई, समझ लीजिए आप। सर मैं सबके बीच में एक बड़ी खबर बता रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मेरा उससे पहले एक बार सुशील जरा कैंप 4 पर आइए। ईरान के विदेश मंत्री पहले लेबनान जाते हैं, फिर उसके बाद वो सीरिया जाते हैं। इस सब के पीछे क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझने वाली बात है। ईरान ने कहा सीरिया के समर्थन में खुलकर सामने आया ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजरायली हमलों से सीरिया को बचाने का वादा। दमिश्क पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, नए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। बेरूत के बाद अराक्ची का सीरिया दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर दिखाइए, सीधा आइए। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो ये है कि किस तरीके से उनके 2 दौरे हुए हैं। अब एक और दौरा जो हमारे सामने आने वाला है वो ये है कि उनका बेरूत का भी दौरा था। लेकिन यहां पर सीधे आइए, अब जो डिटेलिंग मेरे पास आ रही है, आइए जरा अपर गोप्रो। गाजा और वेस्ट बैंक में हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। सीधे आइए जरा अपर गोप्रो पर आइए। 7 दिशा से जो हमला हो रहा है, बेरूत के दौरे वाली खबर कहां है, अगर हो पाए तो दिखाइए जरा। ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए गाजा और वेस्ट बैंक में हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हमास पूरी ताकत से इजराइल पर हमले करने वाला है। लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है, यानी ये 3 फ्रंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सीरिया पे उसने ऑलरेडी अटैक किया है, इराक पर उसने अटैक किया है और हूती पर भी उसके अटैक शुरू हो चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के सभी पावर प्लांट तबाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, तबाह करने की धमकी। इजराइल के सभी गैस फील्ड पर एक साथ होगा हमला। इजराइल के रिफाइनरी फैसिलिटी हो जाएंगे तबाह। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की चेतावनी, ईरान पर हमला हुआ तो खत्म हो जाएगा इजराइल। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की धमकी, खत्म हो जाएगा इजराइल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जंग में लेबनान के साथ खड़ा रहेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने हमले किए तो देगा विनाशक जवाब। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो मिडिल ईस्ट, ईरान ने कहा। सीधे आइए पाकिस्तान के जंग पर, और मैं सीधे चलूंगा उसके बाद एक क्विक रिएक्शन लेने। मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं यहां पर। पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त इंसाफ। ब्रेकिंग और शॉर्ट। लाहौर से इस्लामाबाद तक बिगड़े हालात। इमरान समर्थकों की रैली के दौरान फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये देखिए जरा, इमरान समर्थकों की सड़क पर दौड़ाकर पिटाई।
एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। इमरान खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का विरोध प्रदर्शन।